पाकिस्तान अब खुद अपनी बर्बादी की इबारत लिख रहा है। एक मुल्क जो बना था मजहब के नाम पर, आज हर गली में बगावत और हर शहर में जलजिला है। बलूचिस्तान जल रहा है, कराची और सिंध से आज़ादी की पुकारें उठ रही हैं और पाकिस्तानी फौज पर अपने ही लोगों के नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। गांव के गांव मिटाए जा रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं और इस मुल्क का निजाम पूरी तरह से घुटनों पर है। शहबाज सरकार तमाशाबिन बनी बैठी है और पाकिस्तान हर मोर्चों पर चिथड़ों में बढ़ता जा रहा है। विदेश अब गृह युद्ध की आग में जल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि अब कितने टुकड़े होने बाकी है। इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान की हर साजिश का खुलासा किया जाता है, पाकिस्तान की हर बड़ी खबर का एनालिसिस करते हैं हम और करते हैं उसको डिकोड। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान अब खुद अपनी मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा है। हर गली में विरोध है, हर शहर में बगावत है और सवाल अब सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जलकर कितने टुकड़ों में बटेगा। बलूचिस्तान सुलग रहा है, कराची और सिंध से भी आजादी की आवाजें उठ रही हैं, जहां पाकिस्तानी फौज पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं, लोग गायब किए जा रहे हैं, गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की परछाई फिर लौट आई है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने ठिकाने बना लिए हैं और वहां पाकिस्तान की फौज बेबस नजर आ रही है। मुनीर की सेना सरेंडर कर रही है। केपी में आतंक सिर उठा रहा है, यानी पाकिस्तान अब चारों दिशाओं से फट रहा है। नापाक में आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह आखिरी सांस लेती शहबाज सरकार और मुल्ला मुनीर की गलतियों से पाकिस्तान अपनी तकदीर पर हो रहा है और सिविल वॉर की आग में जल रहा है। पाकिस्तान में पिछले 5 दिनों से तबाही का बिगुल बजा हुआ है। हर तरफ तोड़फोड़, आगजनी और सड़कें खून से सनी हुई। एक तरफ मुनीर की सेना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम। और इस बीच तहरीके लब्बैक ने दावा किया कि पुलिस की फायरिंग में अब तक 282 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 1900 से ज्यादा पाकिस्तानी घायल हैं। बताया गया है कि तहरीके लब्बैक के चीफ साद रिजवी भी पुलिस की गोली से गंभीर रूप से घायल है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार ने ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन किया, जिसे नाराज टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी विरोध में उतर आए और लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च निकाला। मार्च के दौरान रिजवी को भी 3 गोली लगी है, जिससे यह मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है। एक तरफ जनता का गुस्सा है, दूसरी तरफ फौज की साजिशें और ऊपर से तालिबान की गोलियां। पाकिस्तान अब टूटने के कगार पर है और जो हालात हैं वो खुद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बनाए हैं। पीओके गिलगित बाल्टिस्तान के बाद अब पाकिस्तान की सड़कों पर आए दिन विद्रोह की आग भड़क रही है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि मुनीर की जान सांसत में है। एक तरफ तहरीके लब्बैक ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने मुनीर की सेना को धो डाला है। हालात बिगड़े तो पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने गोलियों से जवाब देना शुरू कर दिया, वो भी अपनी जनता को। और पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट खुल गया है। बॉर्डर पर तालिबान हुंकार भर रहा है, तो अंदर तहरीके लब्बैक लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जबरदस्त बमबारी कर रहा है।
पाकिस्तान में ये बवाल तब मचा जब फिलिस्तीन के मुद्दे पर मुनीर शहबाज ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को समर्थन दिया। शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के सबसे नाकाम नेता साबित हो रहे हैं और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से गुपचुप तरीके से मुलाकात की। सौदा क्या किया? बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए ये लोग अब ट्रंप के सामने घुटनों पर बैठ गए। लेकिन हकीकत यह है कि अब पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोद रहा है। कराची से लेकर लाहौर तक, बलूचिस्तान तक हर तरफ बगावत के सुर बुलंद है। सेना और जनता आमने सामने है और पाकिस्तान सिविल वार के मुहाने पर खड़ा है। तालिबान ने एक एक कर पाकिस्तान की रणनीतिक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। सीमा पार से आ रहे फायरिंग और रॉकेट अटैक में पाकिस्तान सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार चुप है क्योंकि अब वो खुद नहीं जानती कि असली सत्ता किसके हाथ में है। इमरान खान जेल में है, सेना अंदर से बटी हुई है और सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। खाने को रोटी नहीं, बिजली पानी सब गायब है और ऊपर से IMF के कर्ज में डूबा मुल्क। अब पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों से आजादी की मांग उठ रही है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने अपना राज कायम कर लिया है। पाकिस्तान अब अंदर से सड़ चुका है। ये मुल्क अब एक नक्शा भर है। हकीकत में इसकी नींव हिल चुकी है। पाकिस्तान अब खुद अपनी मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा है। हर गली में विरोध है, हर शहर में बगावत है। और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जलकर कई टुकड़ों में टूट जाएगा? बलूचिस्तान एक बार फिर सुलग रहा है। जहां पाकिस्तान की फौज पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की हुकूमत जैसा माहौल बन चुका है। कराची और सिंध में भी आजादी की आवाजें बुलंद हैं। यानी पाकिस्तान अब 4 दिशाओं से फट रहा है। फौज और जनता के बीच जंग जैसे हालात हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो गुस्सा फूटा वो थमा नहीं, अब और उग्र हो चुका है। पाकिस्तान आर्मी को अब अपने ही देश के शहरों में बंकर बनाने पड़ रहे हैं। ये हालात किसी भी मुल्क में सिविल वॉर के पहले देखे जाते थे। दुनिया देख रही है कैसे पाकिस्तान खुद को तबाह कर रहा है। विदेशी मुद्रा खत्म, महंगाई बेकाबू, बेरोजगारी आसमान पर, सरकार कंगाल, सेना बदनाम और जनता सड़कों पर है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान बचेगा या टूट जाएगा? बलूच आजादी मांग रहा है, पख्तून तालिबान के झंडे लहरा रहा है, सिंध अलग पहचान चाहता है और पंजाब अब अकेला पड़ता नजर आ रहा है।
एक समय जो देश भारत को तोड़ने का सपना देखता था, वो अब खुद टुकड़ों की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान अब सिर्फ नक्शे में बचा है। जमीनी हकीकत यह है कि वो गिरे युद्ध के मुहाने पर खड़ा मुल्क है, जहां आग लग चुकी है और अब बस आखिरी धमाका बाकी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि कब और कितने टुकड़ों में टूटेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डी।